हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप समांतर चतुर्भुज एवं उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक समांतर चतुर्भुज एक आयत कब बनता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है। आयत की जब भी बात आएगी, आयत हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होगी। ये आपकी आयत है, ये एक समांतर चतुर्भुज के सारे नियमों को पूरा करती है। क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज को क्या चाहिए? आमने सामने की दो जोड़ी समांतर चाहिए, और वही काम आयत में भी होता है। इसलिए आयत सदैव एक समांतर चतुर्भुज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। क्यों आयत नहीं होते? क्योंकि आयत में समांतर चतुर्भुज के अलावा कुछ और भी चाहिए। वो चाहिए हमें 90 डिग्री का कोण। तो जरूरी नहीं है कि सभी समांतर चतुर्भुजों का कोण 90 डिग्री का हो। इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, परंतु प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत कब बनता है। चलिए इस स्थिति की हम चर्चा करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है। तो क्या समझे आप, क्या कंडीशन जरूरी है? यदि आपके पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, यदि उसके विकर्ण इक्वल हो जाएंगे। देखिए, इस आकृति में विकर्ण इक्वल नहीं है। विकर्ण इक्वल कब होंगे? जब आप एक आयत बनाएंगे, यानी कि उसका कोण 90 डिग्री का होगा, तभी आपके विकर्ण इक्वल हो सकते हैं। तो प्रश्न ये है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इक्वल हो जाएं तो वह एक आयत ही होगा। ये हमारा आज का सवाल है। तो हमें दिया क्या गया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC इक्वल है BD के, यानी कि विकर्ण AC इक्वल है विकर्ण BD के। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि यदि कोई ऐसी समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD इक्वल हो जाते हैं तो वह एक आयत ही होगी, यानी कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो हमें इनमें से कोई एक कोण इसका 90 डिग्री का दिखाना है। अब 90 डिग्री का कोण को दिखाने के लिए हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, क्योंकि सर्वांगसमता ही हमारे पास वो गुण है जो कि इन्हीं कोणों को या फिर भुजाओं को बराबर कर सकती है। ये देखिए, इसमें क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो रेड कलर से जो हमने हाईलाइट किया है कि BC बराबर है AD के, ये हमारा पहला फैक्ट है जो हमने यहाँ से देखा है कि BC भुजा इक्वल है भुजा AD के। दूसरी बात यहाँ पे क्या है? ये हमें पहले से ही गिवन है कि AC इक्वल है BD के। तो दो चीज़ें आपके पास आ गई, BC इक्वल आ गया AD के और AC इक्वल आ गया है BD के। इसके अलावा और हमारे पास क्या है? और है AB इक्वल है AB के। तो देखिए, ये जो हमारी त्रिभुज बन रही है, त्रिभुज कौन सी बनी? ABD में, और इसके अलावा ACD में। AD बराबर हो गया BC के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। AC इक्वल है BD के, क्योंकि ये पहले से ही दिया हुआ है। और AB इक्वल है AB के। ये भुजा जो है दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन भुजा है। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो क्या नियम बनेगा? तो SSS। तो SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें, यानी कि ABD और ACD, दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी।
इसी बात को मैथमेटिकली अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, पेपर में अच्छा लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स में अच्छा लिखना किसे कहेंगे? जब ये लॉजिकली लिखा हुआ हो कि कौन सी बात कैसे है, उसका कारण आप साथ में अवश्य दें, जिससे आपको ये पता लगे कि आपने प्रश्न को सही किया है और एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि आपने प्रश्न को सही किया है। तो वही बातें समराइज होकर के आ गई हैं। आप कॉपी में अपना यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सारा तरीका लिख दिया है और आकृति भी अवश्य बनाएं ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर रहे कि आप क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही सारी की सारी पिछली बातें रिवाइज होकर के लिखी आ गई हैं। यहाँ से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बच्चों, मैथ्स की क्लास है तो कॉपी और पेन तो आपके पास हर समय होना ही चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप साथ साथ ही लिख लें। तो यहाँ से आपने क्या देखा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गई है त्रिभुज ए बी डी के। तो जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी तो उनके सारे ही अंग इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उनके जो कोण होंगे वो भी इक्वल होंगे। और कौन से कोण हमें इक्वल करना है? कोण ए बी सी इक्वल है कोण बी ए डी के। देखिए कौन से वाला कोण है? कोण ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण जो बी पॉइंट पे बन रहा है, और कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी कि इस पॉइंट पे जो बन रहा है, ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी आप कह सकते हैं बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो ये कोण जब इक्वल हो जाएंगे आपके, लेकिन साथ में क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज भी थी, ये होगी समांतर चतुर्भुज और ये हो गई इनके बीच से तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं में से एक तिर्यक रेखा क्रॉस करती है तो बने हुए अंत्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? आपको याद होगा, बिल्कुल सही कहा, 180 डिग्री। यानी कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब दो कोण बिल्कुल बराबर और 180 डिग्री के, यूँ सोच लीजिए कि आपके पास 180 रुपये हैं और आपको दो बच्चों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो कितने पैसे बांटने आएंगे? सही जवाब 90 रुपये, यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? कोण ए और कोण बी 90 डिग्री के, यानी कि समकोण। और यही आपको सिद्ध करना था कि आपने देख लिया कि ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों हमारे कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। यही चीज़ ये मैथमेटिकली लिख करके दिखाई हुई है, आप नोट कर सकते हैं। थ्योरम को लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में लॉजिक के तर्क के ही नंबर आपको मिलते हैं। तो दोनों कोण प्लस होकर के आए, ये कोण डबल 180 डिग्री के इक्वल हो गया, हाफ करके ये आपका 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो क्या सीखा आपने? हमने ये देखा कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो एक कोण है, बल्कि हमारे तो दोनों ही आगे थे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप इसी से एक छोटा सा रिजल्ट और भी निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है? एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 1 है वो क्या कहता है? दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। अभी आपने एक कोण को समकोण सिद्ध किया था, वो हमने तब किया था जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर थे। अब हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कोण समकोण कैसे होता है। आपको याद है कि आयत क्या है? आयत एक ऐसी समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो एक कोण तो इस केस में आपको गिवन है, तो क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं समांतर है, तो वही केस हो गया। ये आपकी समांतर भुजाएं, ये तिर्यक रेखाएं, और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। इस कोण को आप एक बार x ले लें, तो कोण x प्लस 90 डिग्री दोनों का जोड़ हमारे पास कितना है? 180 डिग्री। तो इसमें से माइनस करके आपका ये जो कोण है ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा? सही जवाब, जो कोण x है वो भी आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं को आप समांतर ले लोगे तो ये जो तिर्यक कोण है ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा, और इसकी हेल्प से लास्ट में ये कोण भी आपका 90 डिग्री का
आ जाएगा। तो चारों कोण ही आपके 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो आयत का एक कोण समकोण होते ही चारों कोण ही आपके पास समकोण हो जाएंगे। और जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप इस कोण को क्या ले लेंगे, एक बार x ले लेंगे तो वही आपको लिखना है कि x प्लस 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। और आप कारण देंगे कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस वजह से कोण x भी आपका 90 डिग्री का आ जाएगा। x की हेल्प से फिर आपका c आ जाएगा, c की हेल्प से d आ जाएगा और सारे कोण आपके 90 डिग्री के यानी कि समकोण हो जाएंगे। तो आपने दो बातें आज सीखी हैं कि एक समांतर चतुर्भुज आयत कब बनती है और समांतर चतुर्भुज के जब आयत बन जाती है तो उसका एक नहीं बल्कि चारों कोण ही समकोण हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा हम सीरीज में इसी के वीडियो चलाएंगे। तो आज आपने इसका लेक्चर 2 किया है, इससे पहले वाला लेक्चर का लिंक भी आपको इसी में दे दिया जाएगा। और इसके बीच बीच में या अंत में हम आपसे प्रश्न भी पूछते रहेंगे, प्लायो का लिंक भी आपको सेंड करेंगे, वहाँ से भी आप देखें कि प्रश्नों का जवाब अवश्य दें कि क्या आपकी जो स्किल्स हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल की भी हो पाती हैं या नहीं। थैंक यू।